जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे जिस तरह से ओवरऑल कंट्री में पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हुई है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान के अगेंस्ट जो नो कॉन्फिडेंस मोशन चलाया गया, इस तरह जो असम्बली स्पीकर हैं उसके अगेंस्ट भी अदम एतमाद जमा कराया गया। यहाँ तक कि KPK के जो CM है, यहाँ KPK में तो ओवरऑल मेजॉरिटी जो गवर्नमेंट है वो PTI की है। इवन यहाँ KP असम्बली में भी CM KPK के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन चलाया गया, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि यहाँ मेजॉरिटी PTI की है और उल्टा 88 वोट्स जो है वो CM KPK महमूद खान के हक में पड़े और सिर्फ 3 वोट्स मुखालिफ सिमत की साइड से आए। तो लोग ट्रेंड भी चला रहे थे ट्विटर पे कि KPK के पठान जो है वो बिकते नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का ट्रेंड चल रहा है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, फिर उसके बाद वोटिंग कराई गई, इस्तीफ़े दिए गए, प्राइम मिनिस्टर को चेंज किया गया, वो आप सबको मुझसे बेहतर पता होगा। मैं पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जाऊंगा, फिर लोग मुझसे नाराज़ हो जाते हैं। खैर, अब जो ओवरऑल कंट्री में गवर्नमेंट है वो नून लीग तो नहीं कह सकते क्योंकि सारी पार्टीज़ एक साथ हो गई थी। तो नून लीग, MQM, PPP, JUI इन सब की गवर्नमेंट है इस वक्त। सो ओवरऑल कंट्री में सिर्फ पॉलिटिक्स ही चल रही थी, हालात थोड़े ठीक नहीं थे। इस पर मुझे ये कमेंट आ रहे थे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि क्या अब स्टेडियम में काम हो रहा है या नहीं, क्योंकि पूरी कंट्री में जो गवर्नमेंट का फोकस है वो पॉलिटिक्स की तरफ चला गया। तो क्या ये मंसूबे स्टिल चल रहे हैं या नहीं, इस पे मैं डिटेल से आपके साथ ये वीडियो शेयर कर देता हूँ। लेटेस्ट वीडियो भी है, आपके सारे कमेंट्स भी कवर कर लेंगे। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहें और काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अच्छा, साथ में आप ये लेटेस्ट वीडियो भी देख लें, जो थोड़ा बहुत काम हुआ है वो भी मैं आपको गाइड कर दूंगा। साथ में आपके कमेंट सबसे पहले पिक कर लेता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है रमज़ान है, रोज़े चल रहे हैं, लेकिन स्टिल यहाँ पे काम हो रहा है। एज़ कम्पेयर टू पहले की उस तरह से तो नहीं, लेकिन स्टिल काम हो रहा है। जैसे कि सामने आपको दिख रहा होगा, तमाम तर नीचे ट्रसेस से लेफ्ट साइड वाले 2 बड़े स्टैंड्स में वो पाइप्स और जो सपोर्ट नीचे से दी हुई थी वो सारी हटा दी गई है। सो ये व्यू क्लियर हो गया इस रूफ का अब। और हर गेट के ऊपर जो बड़ा टेंसाइल शीट पीस आएगा जो बीच में आपको 2 स्टैंड्स के दिख रहा है, यहाँ पे एक बड़ा शीट कल लगी भी थी, लेकिन उसमें थोड़ी सी सेटिंग की गई है। जो हॉरिजॉन्टल आपको दिख रहे होंगे एंगल्स लगाए गए हैं, तो उसकी सपोर्ट के लिए यहाँ पे सेटिंग की जा रही है। फिर वो बड़ा पीस भी यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया जाएगा। कल जैसे मैंने आपको कहा उसके लिए सेटिंग की जा रही थी। बीच में आपको हॉरिजॉन्टली वो 2 एंगल्स लगाए हुए दिख रहे हैं और बिल्कुल उस तरह से यहाँ पे काम किया गया जिस तरह से मैंने आपको समझाया था। सो फिर जब वो लगा दिया जाएगा, उसकी सेटिंग पूरी हो जाएगी, सो फिर मैं आपके साथ ड्रोन व्यू भी शेयर कर दूंगा। ये पूरा एक पीस आपको दिखेगा सारे स्टैंड्स में। साथ में ग्राउंड लेवलिंग, आउटफील्ड लेवलिंग भी की जा रही है। जो स्वीट सॉइल यहाँ पे बिछाई गई है उसमें ऑलमोस्ट आप कह लें कि 80 to 85% सारा ग्राउंड एरिया भी कवर कर लिया गया है। वो मैं ऊपर से भी आपको व्यू दिखा दूंगा। और बाउंड्री ग्रिल भी ओवरऑल कलर हो चुकी है। साथ में आपके चेयर्स के हवाले से भी कमेंट्स आ रहे थे। लास्ट टाइम वीडियो में जो हमने चेयर सैंपल को कवर किया था, जो 2 रोज में चेयर्स लगी थी, उसका मैंने आपको दिखाया था। सो उसका भी साथ में मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो आप कंटिन्यू रखें ताकि सारी आपको इन्फो वीडियो देखने को मिल जाए। सो आउटफील्ड लेवलिंग का जो मैंने आपसे कहा वो व्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं। 80 to 85% आप कह लें कि ये कवर है। सिर्फ पवेलियन के सामने थोड़ा सा एरिया रहता है जो वहाँ पे ट्रसेस बन रहे हैं, इस वजह से ये पेंडिंग है। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट के फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स प्रोवाइड किए जाएँ, KPK प्रोविंस के लिए भी फंड्स दिए जाएँ और यहाँ पे मंसूबे कंटिन्यू रखे जा सकें। क्योंकि आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं, अब ये 1.5 ईयर रहता है, उसके बाद वैसे भी जनरल इलेक्शन होने हैं 2023 में। लेकिन PTI की तरफ से डिमांड की जा रही है और ज़्यादातर मैंने ट्विटर पे भी देखा ओवरऑल ये ट्रेंड चल रहा है कि अभी इलेक्शन कराए जाएं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस तरह से ये कंटिन्यू कर सकेंगे। KPK में PTI की गवर्नमेंट है, सिंध में PPP की है, इस तरह से पंजाब में मेजॉरिटी बताई जा रही है PTI और नून लीग की है, तो और बलूचिस्तान में बाकी पार्टीज़ हैं। सो फिर इसमें अक्सर हमें ये पॉलिटिक्स देखने को मिलती है। लेट सपोज आप देख लें KPK में अगर PTI की गवर्नमेंट हो और उधर से प्राइम मिनिस्टर किसी और पार्टी का हो, तो फिर उस तरह से फंड्स प्रोवाइड नहीं किए जाते। अक्सर ये गिले हमें देखने को मिलते हैं गवर्नमेंट की साइड से भी। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट के जो भी हो अच्छे के लिए हो और ये हालात जो आजकल गुजर रहे हैं ये सेटल हो जाएँ और ये पेंडिंग प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं इन पर काम कंटिन्यू होता रहे। तो जहाँ भी गलत पॉलिटिक्स की जाती है वहाँ पे काम फिर ख़राब होता है। आप देख लें पाकिस्तान इंडिया की सीरीज़ नहीं हो रही पॉलिटिक्स की वजह से। अब कल यहाँ पे इमरान खान का विज़िट है पेशावर में, पहला वो जलसा करेंगे, ये तहरीक चलाएंगे जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का बता रहे हैं उसके अगेंस्ट। सो कल रात 9 बजे ईशा की नमाज़ के बाद इमरान खान यहाँ रिंग रोड पेशावर आएंगे, सब लोग वहाँ जाएंगे। सो सारा फोकस पॉलिटिक्स की तरफ हो जाता है। खैर, ये जो जितना भी थोड़ा बहुत अपडेट काम हुआ मैंने आपको बताया, और ऊपर से रोज़े हैं सो उस तरह से काम है नहीं, और ऊपर से PTI की गवर्नमेंट फेडरल में रही नहीं, सब ने इस्तीफ़े दे दिए हैं असम्बली में, लेकिन स्टिल यहाँ KP साइड पे गवर्नमेंट
ने काम ये कंटिन्यू रखा हुआ है। बहुत से लोग ये प्रे कर रहे हैं कि फिर से PTI की गवर्नमेंट आए ओवरऑल 2/3 मेजॉरिटी के साथ, तो फिर सारे ये मामला सेटल हो जाएंगे। लेकिन उसमें फिर देखें ये मंसूबे इफ़ेक्ट होते हैं, काम इफ़ेक्ट हो जाता है इन पॉलिटिक्स की वजह से। सो होपफुली आपके ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, साथ में थोड़ी बहुत जो अपडेट्स हैं वो भी हमने कवर की। और चेयर्स का जो लेफ़्ट साइड वाला स्टैंड है वहाँ से 2 सैम्पल रोज़ में लगे थे। चेयर्स मैंने आपको दिखाई थी, हयाताबाद स्टेडियम में भी सैंपल लगाए गए थे, सेटिंग वगैरह देखी गई कि किस तरह से चेयर्स को अच्छे से लगाया जा सकता है। तो वो 2 रोज़ में 40 चेयर्स लगाई गई थी, उसकी सेटिंग्स वगैरह देखी गई थी और उसमें मज़ीद जो काम है उसको फाइनलाइज़ किया जाएगा। सो स्टेडियम में ये ओवरऑल कंस्ट्रक्शन का और इससे जितनी भी धूल वगैरह उड़ती है वो सारा काम कंप्लीट हो जाए तो फिर फुल ओवरऑल स्टेडियम में चेयर्स की इंस्टॉलेशन भी कर दी जाएगी। सो चेयर्स इंस्टॉलेशन इतना टाइम नहीं लेती, वो मुश्किल नहीं है, आसानी से लगा दिया जाता है उसे। लेकिन ओवरऑल अब दुनिया में देख लें, मोटेरा स्टेडियम जब वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बन रहा था वहाँ पे भी सबसे आखिर में चेयर्स इंस्टॉलेशन हुई थी। मतलब चेयर्स का काम होता ही सबसे आखिर में, ये फाइनल मराहिल जब होती हैं उस वक्त चेयर्स का काम कर दिया जाता है ताकि नई और साफ़ सुथरी चेयर्स दिखें वो। सो इस वजह से इसको सबसे आखिर में रखा होता है। बाकी दुनिया में भी जब स्टेडियम अंडर कंस्ट्रक्शन होते हैं तो सबसे आखिर में चेयर्स लग रही होती हैं, मोस्टली ऐसे ही किया जाता है। सो होपफुली अब आपके कमेंट्स क्लियर हो गए होंगे कि चेयर्स की इंस्टॉलेशन क्यों नहीं हो रही। ऐसे तो हयाताबाद में भी सैंपल लगा दिया गया था, वो भी मैंने आपको दिखाया था। सो चेयर्स लग जाएंगी, उसके लिए डोंट वरी। उससे पहले ये ग्राउंड एरिया का ये मट्टी वगैरह का काम तो क्लियर हो, ये कंस्ट्रक्शन का जो स्टेडियम में जितना भी बड़ा काम हो रहा है, खैर बड़ा काम तो सारा हो चुका है, बस ये जो जितना भी लेवलिंग वगैरह हो रही है इसका कंप्लीट हो जाए तो चेयर्स हो जाएंगी। फिर मज़ीद आपके क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट डाउन बिलो। और जो ये मज़ीद आउटफील्ड की लेवलिंग हुई है वो भी आप क्लोज़ एंगल पे देख लें। पिचेस का भी मैं आपको ऊपर से व्यू दिखा देता हूँ जिसके ऊपर एक और लेयर डाली गई थी। और सामने आपको दिख रहा होगा जो ट्रसेस के लिए काम हो रहा है, ऊपर उन्होंने तंबू वगैरह लगाए हुए हैं, तो मतलब धूप पड़ रही होती है रोज़ों में। और कहा जैसे मैंने आपको कहा कि रात के टाइम वेल्डिंग यहाँ पे कर रहे होते हैं। पिछले रमज़ान में भी जब मैं रात के टाइम मेरा विज़िट हुआ था इवन यहाँ पे, तो उस वक्त मैंने ख़ुद देखा भी था। तो आप कह सकते हैं कि रात के टाइम भी यहाँ पे वेल्डिंग का काम कर रहे होते हैं, क्योंकि रोज़ों में अक्सर रात के टाइम ही काम हो पाता है। सो ये पिचेस का ऊपर से व्यू आ रहा है और जितना भी यहाँ पे मटेरियल डाला गया था स्टार्टिंग से जब ये पिचेस बन रही थी, आपको मैंने गाइड किया था, पुराने व्यूअर्स को पता होगा। सो उस इन्फो की तरफ मैं नहीं जाऊँगा, ओवरऑल आपको ऊपर से एक व्यू दिखाना था और जो आउटफील्ड को लेवल किया जा रहा है उसका ओवरऑल शॉट्स दिखाने थे। बाकी इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको मीडिया एंड हॉस्टल साइड की इनसाइड बड़ी डिटेल अपडेट्स दी थी। पवेलियन रह गया, पवेलियन का तो हम अक्सर कवर कर लेते हैं, खैर इसका भी अगर आप कहते हैं तो मैं आपको पवेलियन इनसाइड अपडेट्स भी दे दूंगा, लेकिन वो टाइम के साथ साथ कवर हो जाएंगी। सो आप इमेजिन कर सकते हैं अपने आप को इन लेबर्स के जगह रखें और यहाँ पे आप रोज़ों में आके यहाँ पे सख्त गर्मी में अगर काम करें, इमेजिन करें, नहीं हो पाता। लेकिन स्टिल जो थोड़ा बहुत काम हो रहा है अप्रिशिएट करना बनता है। बाकी जो भी गवर्नमेंट के हालात चल रहे हैं, पॉलिटिक्स चल रही है, उससे जल्दी जल्दी हमारी जान छूटे, क्योंकि आपने देखा कि ख़बरें आ रही हैं PCB के चेयरमैन रमीज़ राजा के चेंज होने की, इस्तीफ़े देने की। खैर वो अभी तक फ़ाइनल नहीं हुआ, लेट्स सी उसका क्या होता है। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो, आपके जितने कमेंट्स थे वो ज़्यादा फोकस थे इसमें, और अपडेट्स तो मैंने वैसे भी कवर कर दी थी और जो थोड़ी बहुत रह गई थी वो भी मैंने आपको गाइड कर दी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो या अपडेट के साथ। सोशल मीडिया हैंडल्स पे आके फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।